प्रेगनेंसी चाहिए मगर पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो क्या करना चाहिए? नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीना, आईवीएफ स्पेशलिस्ट इन गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिशा, जहां पर हम बात करते हैं वुमेन्स हेल्थ के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी इरेगुलर पीरियड्स के बारे में। इरेगुलर पीरियड्स होते क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या क्या कारण है और क्या क्या सोल्यूशन जो है वो आप कर सकते हैं अपने पीरियड्स को कुछ हद तक रेगुलराइज करने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स अगर इरेगुलर है तो और आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तब आप क्या करिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो क्या कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है? तो यस, डेफिनेटली आ सकती है। क्यों आएगी? इरेगुलर पीरियड्स में हमें पता नहीं है कि ओव्यूलेशन कब होगा, मतलब जो एग रिलीज होगा वो हमें नहीं पता है कि कब होगा। ठीक है, इरेगुलर पीरियड्स मतलब कभी आपके पीरियड्स 21 दिन से कम आ रहे हैं, कभी आपके 35 दिन से चढ़ के आ रहे हैं, 40 दिन पे आ रहे हैं, 2-2 महीने पे आ रहे हैं। आपको नहीं पता है कि ओव्यूलेशन जो है वो होगा कब। ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं पता है तो आपको फर्टाइल पीरियड नहीं पता है, जिस टाइम पे मैक्सिमम चांस है प्रेगनेंसी के। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या ध्यान रखना है, जो एग की लाइफ है आपको पता होगा कि इट इज़ ओनली फॉर 24 आवर्स। अगर ये 24 घंटे मिस हो जाए तो ऑब्वियसली अगर आप कॉन्टैक्ट कर भी रहे हैं आपस में तो प्रेगनेंसी के चांस काफ़ी तब भी कम ही रहेंगे, क्योंकि ये जो 24 घंटे ये बीत गए हैं। ठीक है, तो क्या करें अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं इरेगुलर पीरियड्स के साथ? तो सबसे पहले इसमें भी वही बोलूँगी जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था, कंसल्ट योर डॉक्टर। थायराइड हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं, ये भी वन ऑफ द कॉजेज़ हैं आपके इरेगुलर पीरियड्स के लिए। तो डॉक्टर आपके मिनिमम थायराइड टेस्ट हो गया, प्रोलैक्टिन टेस्ट हो गया, ये तो ज़रूर करवाएंगे ही, देखने के लिए कि इसमें कोई वैल्यू डिस्टर्ब तो नहीं है, ताकि वो आपको ट्रीटमेंट और मेडिसिन जो है वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड भी करेंगे। अल्ट्रासाउंड में क्या देखेंगे? अल्ट्रासाउंड में वो आपका यूट्रस देखेंगे, फिर वो दोनों साइड की ओवरीज देखेंगे। ओवरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो इरेगुलर पीरियड्स है इसका एक कॉज होता है पीसीओएस, मतलब जिसमें बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं ना, एग है, वो बहुत सारे हैं लेकिन वो एक सफिशिएंट साइज के नहीं पहुंच पाते हैं ताकि वो रप्चर हो सके, इसलिए एन ओवुलेशन मतलब ओवुलेशन नहीं होती है इसमें, और आपके जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं। यहाँ तो वो ये देख सकते हैं। दूसरी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, मतलब कि किसी जो लेस देन 40 ईयर्स की फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है कि प्री मैच्योर मेनोपॉज आ जाता है। मतलब कि इसमें पीसीओएस में तो आपको मल्टीपल एग्स दिखाई देंगे, लेकिन पीओआई में क्या होगा, यहाँ तो एक या दो इस टाइप से एग्स जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ट्रीटमेंट जो है वो दोनों की डिफर करती है। तो एटलीस्ट एक स्कैन से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम अंदर क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपने डॉक्टर को दिखा लिया, आपके जो टेस्ट हैं वो सारे हो गए हुए हैं, अब आपको प्रेगनेंसी अचीव करनी है, अब आप क्या करें? तो देखिए, अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम हो गया है, शादी को बहुत टाइम हो गया है, एज भी 35 ईयर से ज़्यादा है और आपको जल्दी है प्रेगनेंसी की, तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाइए। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट क्या करेंगे, वो आपका स्कैन करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, और आपको कुछ मेडिसिन देंगे। मेडिसिन में आपने सुना होगा क्लोमिफिन या लेट्रोजोल, ये देते हैं। ये 5 दिन के लिए ओरल मेडिसिन हम देते हैं। साथ में अगर लगता है कि पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट है तो इंजेक्शंस भी दे देते हैं, ताकि उनके जो एग हैं वो बन जाएं। साथ ही साथ हम इनको अल्ट्रासाउंड पे मॉनिटर करते हैं। जब हमें लगेगा कि ये जो अल्ट्रासाउंड पे एग का साइज़ है वो अराउंड 18 to 20 mm, मतलब कि रप्चर होने के लायक हो गया है, तब आप आपस में इंटरकोर्स कर सकते हैं। तब हम रप्चर का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, या फिर हम इस केस में आपका आईयूआई भी कर सकते हैं टू इंक्रीज द चांस ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या है, डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जिससे जो आपके एग, मैंने बताया था, छोटे छोटे ही रह रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, ओवुलेशन नहीं हो पा रही। ओवुलेशन होने के लिए एक सफिशिएंट साइज चाहिए एग का, वो नहीं हो पा रहा है रेगुलर पीरियड्स में। तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं फॉलिकल का साइज़ जो बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी डॉक्टर को नहीं दिखाना है, मुझे कोई भी किसी प्रकार की भी कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, इंजेक्शंस नहीं लेने हैं, तो नेचुरल वे से ही आप ट्राई करना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप नेचुरल तरीके से भी ट्राई करना चाहते हैं तब भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिए, क्योंकि बेसलाइन हार्मोन्स जो है ना, थायराइड, प्रोलैक्टिन और स्कैन, वो एक बार हो जाए, ताकि कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा तसल्ली हो जाए, ताकि आप अपना जो नेचुरल है वो वे ट्राई कर सकते हैं। नेचुरल ट्राई करने के लिए सबसे पहले है कि आपको हर 2 से 3 दिन पे आपको इंटरकोर्स करना है। ठीक है,
हर 2 से 3 दिन पे आपको इंटरकोर्स करना है। अगर आप ऑल्टरनेट डे कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको इस चीज़ में नहीं पता है कि ओवुलेशन कब होगी, आपको कोई आइडिया नहीं है कि एक रप्चर कब होगा। और जैसे मैंने बताया वो सिर्फ 24 आवर्स की ही विंडो है हमारे पास, तो बेटर है अगर आप हर 2 से 3 दिन पे आपस में संबंध बना लें। अब ऑब्वियसली अगला क्वेश्चन ये आएगा कि टाइम ही नहीं है इतना फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स करने का, तब आप क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको ऑब्वियसली कोई जल्दी तो नहीं है, इसलिए आप डॉक्टर के पास नहीं अभी जा रहे हैं, तो आप अपना जो साइकिल है ना वो थोड़ा मॉनिटर करिए। कितने महीने मॉनिटर, कम से कम 3 से 4 महीने मॉनिटर करिए। इसमें से आप शॉर्टेस्ट साइकिल निकालिए और लॉन्गेस्ट साइकिल निकालिए। शॉर्टेस्ट साइकिल मतलब अगर आपका पीरियड फर्स्ट को आया है और दूसरा पीरियड 36 को आया है, तो इसका 36 मतलब कि 36 डे पे आया है, तो मतलब 35 डेज़ का साइकिल है। अगर फर्स्ट को आया है और फिर 46 को आया है, मतलब 45 डेज़ का साइकिल है। और या फिर आपका 55 को आया है तो 54 डेज़ का साइकिल है। ऐसे में शॉर्टेस्ट डे हो गया 35 और लॉन्गेस्ट हो गया 55। तो इसमें से आप 14 जो है वो माइनस कर दीजिए। 14 क्यों माइनस करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है रिपीटली कि जो ओवुलेशन है इट अकर्स 14 डेज प्रायर टू योर नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, 14 डेज पहले होती है आपके अगले पीरियड आने से पहले 14 डेज ओवुलेशन जो है वो हो जाती है। अब 35 माइनस अगर हम 14 करें तो कितना होगा 21, और 55 माइनस 14 अगर हम करें तो कितना होगा 41। मतलब कि अगर आपके साइकिल्स कभी 35 डेज़ पे आ रहे हैं, कभी 45, कभी 2-2 महीने चढ़ के आ रहे हैं, तो आप 21 दिन से लेके 41 डेज़ तक आपस में कांटेक्ट करेंगे। मतलब 20 दिन आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर आपकी ड्यूरेशन इस टाइप से है। तो इस टाइम के लिए भी आप ओवुलेशन किट्स जो मैंने आपको बताया हुआ है कि LH किट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि जो एक किट होती है दैट विल बी कॉस्टिंग यू अराउंड 500 रुपीज़, और उसमें 5 स्ट्रिप्स ही होती हैं। उसमें भी आपको पता नहीं है कि 20 दिन में कब ओवुलेशन होती है। ठीक है, तो एटलीस्ट इन दिनों में ऑल्टरनेट डे तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं। नहीं भी होता तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक कर लीजिए। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं ना, आप अदर साइन ऑफ ओवुलेशन देख सकते हैं। अदर साइन ऑफ ओवुलेशन मतलब सर्वाइकल म्यूकस आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस है अगर वो बिल्कुल ही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, स्ट्रेची स्लिपरी, बिल्कुल ही जैसे 2 फिंगर्स के और थंब के बीच में स्ट्रेच हो रहा है, तो इसका मतलब कि आप जो है ओवुलेशन जो है आने वाली है या ओवुलेशन हो चुकी है। उस टाइम पे आप किट का टेस्ट कर लीजिए। LH किट जो होती है, LH किट, इसके बारे में मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आप साथ में LH किट या सर्वाइकल म्यूकस को कंबाइन करके आप आपस में कांटेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी आपको एक अच्छा सा आइडिया दे देगा ओवुलेशन कि आपकी ओवुलेशन कब होगी। ठीक है, तो ये थे कुछ तरीके जो आप कर सकते। और एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं ना कि 3 महीने हो गए, 4 महीने, 6-6 महीने तक उनको पीरियड्स नहीं आए हैं, PCOS है या जो और भी कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, उनको पीरियड्स नहीं आए। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो मगर ये बिल्कुल सही नहीं है। पीरियड्स ना आने पर होता क्या है, जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस की लाइनिंग है, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। ठीक है, तो थिक हो जाती है तो ये जब झड़ती है तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा पीरियड आपको आएंगे, या बीच बीच में भी स्पॉटिंग हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो रिस्क है वो है कि जो बढ़ती हुई लाइनिंग में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कैंसर होने का भी खतरा है। तो आपको ये टारगेट रख के चलना है कि कम से कम 4 पीरियड्स पूरे साल में आपको आने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 6-6 महीने पीरियड नहीं आए और आप घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके इररेगुलर पीरियड से आप अपने आप भी कंसीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हैं, बट येस यू नीड पेशेंस, यू नीड टाइम। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर कुछ और क्वेश्चन है इरेगुलर पीरियड्स को लेके, मैंने ज़्यादातर कवर करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। अगर कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।